नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली। हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कलयुग के अंदर किसी भी देवता का चमत्कार देखने को मिले या न मिले, किसी भी प्रकार का कोई आपके सामने कोई घटना घटे या न घटे, लेकिन दोस्तों सारे देवताओं के अंदर अगर किसी ने इस कलयुग के अंदर चमत्कार दिखाया है या किसी प्रकार का कोई कार्य हुआ है तो दोस्तों साक्षात हनुमान जी की कृपा से। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के ऐसे जागृत देवता है जिनकी अगर कोई भक्त मात्र छोटी सी भक्ति कर लेता है, उनके निमित्त दीप दान कर लेता है, उनके निमित्त किसी प्रकार का कोई मंत्र जाप कर लेता है, तो दोस्तों निश्चित तौर पर हनुमान जी को उनके पास आना ही होता है, हनुमान जी को उनके चरणों के अंदर रहना ही होता है। और साथ ही साथ हनुमान जी समझ लीजिए कि सारे कार्य आसानी से बना देते हैं, इसीलिए हनुमान जी के चरणों के अंदर उस व्यक्ति को रहना होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले उन मंत्रों के बारे में, हनुमान चालीसा की उन चौपाइयों के बारे में। अगर आप सही विधि के साथ या सही तरीके के साथ उस विधि को जाप कर लेते हैं, उस तरीके को जाप कर लेते हैं, तो दोस्तों निश्चित तौर पर हनुमान जी की ऐसी कृपा आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिलती है कि आप वास्तव में कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर आपको ऐसा चमत्कार देखने को मिला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट के अंदर जय बजरंगबली जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं उस मंत्र के बारे में जो आपको फायदा दिलवाता है। दोस्तों, हनुमान जी के लिए वैसे तो सबसे उत्तम वार मंगलवार और शनिवार का दिन माना जाता है, लेकिन उसी के साथ ही आप सप्ताह के 7 दिन भी अगर हनुमान जी के आप पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी के निमित्त व्रत उपाय आदि करते हैं, तो आपको उसका फायदा देखने को मिलता है, न कि किसी प्रकार का कोई नुकसान आपको देखने को मिलता है। तब आप क्या करें, हनुमान जी के निमित्त आप अपने घर के अंदर ही सुबह जल्दी उठें या शाम के समय, जब भी आपको समय मिलता है, आपको विशेष किसी प्रकार के समय की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप बस एकांत का चयन करें। और इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप इन मंत्र का जाप करें या इन चौपाई का जाप करें, एक तो आपको किसी प्रकार का चमड़े की वस्तु आपके पास नहीं होनी चाहिए और न ही किसी प्रकार के आपने शराब या मांस या फिर किसी नशे का सेवन आपने किया हो। अगर आप इन चीज़ों का करते हैं तो आपको फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है, इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने के बाद क्या करें, हनुमान जी के निमित्त आप एक दीपक जलाएं और दीपक जलाने के पश्चात आप हनुमान जी के समक्ष बैठ जाएं और हनुमान जी का चित्र अपने मन मस्तिष्क के अंदर उकेरें। उसके बाद एक बार आप हनुमान चालीसा का मंगलवार या शनिवार के दिन जरूर पाठ करें। और दोस्तों, कैसी भी क्यों आपके पास नजर हो, आपका मस्तिष्क किसी प्रकार से कार्य करना बंद कर दे, किसी प्रकार से आपको किसी कार्य के अंदर सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती, अचानक किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का आपको भय रहता है, रात्रि को अचानक नींद खुल जाना, शरीर के अंदर किसी प्रकार की कमजोरी का महसूस होना या फिर हर समय किसी प्रकार का कोई भय बना रहता है, तो दोस्तों भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस उपाय का आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों, समझ लीजिए कि आपने इस उपाय का जाप कर लिया तो इस प्रकार की गतिविधियां होनी अपने आप ही बंद हो जाती है और हनुमान जी आपके उन कार्यों को बनाने के अंदर लग जाते हैं। दोस्तों, अगर धन के मामलों के अंदर आपको बरकत देखने को नहीं मिलती, लाख प्रयत्न कर लिया लेकिन उसके बाद भी किसी न किसी रूप से आपके जीवन के अंदर हर प्रकार की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ चौपाइयों का आपको जाप करना चाहिए, वह आपको निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त करवाती है। दोस्तों, जैसे कि आपको हनुमान जी को यह बोलकर समर्पण करना चाहिए कि दोस्तों, जैसे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरेउ कलेश विकार, अर्थात कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी प्रकार की किसी जानकारी नहीं है, बस मैं तो मेरे पवन कुमार अर्थात हनुमान जी को जानता हूँ। आप मेरे सारे कार्य पूरे कीजिए, मेरे उन कार्यों के अंदर आप सफलता पाइए, निश्चित तौर पर आपको उन कार्यों के अंदर सफलता मिलती है और साथ ही साथ आपको किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है। और दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार के कार्य के अंदर सफलता चाहिए या फिर किसी प्रकार का कोई आपका कार्य नहीं बन पा रहा और आप चाहते हैं कि आपका वह कार्य बने, तो दोस्तों आपको एक मंत्र है, एक चौपाई का जाप करना चाहिए। दोस्तों, चौपाई है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। दोस्तों, जिस प्रकार हनुमान जी ने राम जी का किसी भी कार्य को करने के अंदर एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया और उस कार्य को किया, तो निश्चित
तौर पर आप भी यही कहे कि आप विद्यावान हैं, गुणी हैं और अति चातुर है। जिस प्रकार आपने राम जी के हर कार्य को किया, मैं आपका भक्त आपको कहता हूं कि मेरे भी उन कार्यों को आप पार लगवाएं। निश्चित तौर पर आप इस चौपाई का 21 बार जाप करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी कार्य के अंदर विशेष सफलता चाहिए, किसी कार्य के अंदर आप चाहते हैं कि आपका कार्य और बन जाए, तो आपको उस कार्य से जाने से पहले एक चौपाई का जाप करना चाहिए। दोस्तों वह चौपाई है जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कुबिद कही सके कहाते। निश्चित तौर पर आपका कैसा भी कार्य हो वह कार्य आपका बनता है और आपको आपके कार्य के अंदर सफल। इसी के साथ ही आपको ये चौपाई भी 11 बार जपनी चाहिए। दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात कि जो दुनिया के लिए बहुत मुश्किल कार्य है, दुनिया के लिए उस कार्य को संभव हो पाना मुश्किल है, लेकिन वह कार्य आपके सामने आते ही सुगम हो जाते हैं, एक बाल के बराबर हो जाते हैं, पहाड़ जैसे कार्य। तो समझ लीजिए हनुमान जी क्या कार्य नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी प्रकार का कोई भय रहता है या किसी प्रकार की कोई बीमारी है, असाध्य बीमारी, और आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी सही हो जाए और किसी प्रकार की बीमारी के अंदर आपको फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस चौपाई का जाप करें। आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर आपको उस बीमारी के अंदर फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों वह चौपाई है नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात कि किसी प्रकार का कोई अगर रोग होता है, किसी प्रकार की कोई पीड़ा होती है, अगर आप हनुमान जी का रोजाना नाम लेते हैं, हनुमान जी के निमित्त उपाय करते हैं, आप उनको अपने हृदय के अंदर रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके रोग और सब पीड़ा हनुमान जी के द्वारा हर ली जाती है और हनुमान जी निश्चित तौर पर उस कार्य के अंदर आपको सफलता प्राप्त कर लाते हैं। दोस्तों धन आगमन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर धन आगमन बना रहे, आपकी कुंडली मजबूत बने, किसी भी कार्य के अंदर आपको रुकावट देखने को नहीं मिले, बल्कि आपको उसके फायदा प्राप्त हो और आपको धन के मामलों के अंदर आपका जीवन संतुष्ट रहे, तो दोस्तों ये चौपाई है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात कि आपके पास अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां हैं, आप उनमें से किसी भी एक सिद्धि को हमें दें और आप उन सिद्धि का प्रयोग करके हमारे जीवन के सहार करें। दोस्तों अगर आप निश्चित तौर पर इन चौपाई का जाप करते हैं तो आपको इसका फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों अब इस नियम को सुन ले कि जब भी आप दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा की इन चौपाई का या संपूर्ण हनुमान चालीसा का जाप करें, तो आपको पहले ही बताया किसी प्रकार के नशे, शराब, मांस आदि का सेवन आपको नहीं करना है और बिना नहाए इस चौपाइयों का आपको जाप नहीं करना है। उसी के साथ ही दोस्तों जब भी आप ये चौपाई जाप करें, अपने हाथ के अंदर एक पानी भर के जल जरूर रखें, एक लोटे को आप रखें और जब भी आप चौपाई बोलें, एक चौपाई बोलने के बाद उस जल के ऊपर आपको फूंक मार देनी चाहिए। ऐसा करके दोस्तों वह जल अभिमंत्रित हो जाता है, उस जल के अंदर दिव्य चौपाइयों की शक्ति आ जाती है। इसीलिए आप क्या करें, उसके बाद जब आपकी वह चौपाई समाप्त हो जाए, आप उन चालीसा का जाप कर दें। उसके बाद जब भी आप उठने वाले होते हैं, आप स्वयं इस जल का ग्रहण करें ताकि आपको उसका ओजस्व प्राप्त हो, और अगर आप स्वयं भी नहीं करते हैं तो आपके परिवार के सारे सदस्यों को थोड़ा थोड़ा वह जल पिलाएं। दोस्तों आपको उस चालीसा का फायदा प्राप्त हो जाता है। उस चालीसा के माध्यम से आपके घर परिवार के अंदर सर्वाधिक खुशियां देखने को मिलती है, सर्व कार्य संपन्न होते हैं और किसी भी प्रकार के कार्य के अंदर आपको विघ्न या फिर आपका वह कार्य बिगड़ता नहीं है, बस मात्र इस चौपाई का या इस कार्य को बनाने मात्र से ही। अब दोस्तों बात करते हैं हनुमान जी के उस बीज मंत्र के बारे में, जिसकी आपको हमने पहले ही चर्चा की थी कि आखिर वह ऐसा कौन सा है। दोस्तों इस बीज मंत्र को जाप करने वाला समझ लीजिए हर प्रकार के कार्यों के अंदर विजय को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, अपने हाथ के अंदर 2 लौंग लेने चाहिए। 2 लौंग लेने के बाद एक हाथ के अंदर आप माला लें और एक माला लेकर 51 बार इस मंत्र का जाप करना। दोस्तों ये मंत्र है एम ओम एम भ्रीम हनुमंते श्री राम दूताय नमः। ओम ए भ्रीम हनुमंते श्री राम दूताय नमः 51 बार इस मंत्र का जाप करना है। और जो आपने लौंग अपने हाथ के अंदर लिया था, दोस्तों इस बीज मंत्र के जब मंत्र समाप्त हो जाता है तो दीपक के अंदर उन लौंग को जला देना चाहिए या फिर अपने घर से कहीं दूर इस लौंग को पीपल के नीचे अभी विसर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों यह बीज मंत्र नहीं, समझ लीजिए हनुमान जी को आपके पास आह्वान करने का मंत्र होता है, आपके कार्य सिद्धि का मंत्र होता है। और अगर आप इन चौपाई का या इन बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपका वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जो बनता नहीं है या फिर आपको उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त नहीं होती है। निश्चित तौर पर वह आपके कार्य बनते हैं और उन कार्यों के अंदर आपको मेजॉरिटी अर्थात सफलता की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों
आप इन मंत्रों का जाप करके हनुमान जी का आशीर्वाद अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। और कमेंट के अंदर जय बजरंग बली का जाप जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।